परमेश्वर ने और एक दिन को हमें दिया है ताकि हम उसके पास आकर के उसके आवाज को सुन सकें। God is good परमेश्वर भला है। all the time. Hallelujah. हालेलुया। So let's tune our hearts to listen the voice of God. और इसलिए हमारे कानों को हम तेज करें ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। And it's our privilege to gather together to listen the word of God from various men of God. और ये हमारा सौभाग्य है कि अलग अलग परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हम उसके वचन को हम सुन सकते हैं। I personally feel that this seminar, Impact Seminar, will make a great impact on your life and ministry. और मैं व्यक्तिगत तौर से विश्वास करता हूं कि ये जो इम्पैक्ट सम्मेलन है ये सचमुच आपके जीवन में एक ऐसा प्रभाव को सकारात्मक रूप से डालेगा। You are being revived during the seminar, और इस सम्मेलन के द्वारा हम जागृत हो रहे हैं and our thought process, our attitude, everything will be transformed after और the seminar. हमारा सोचने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आएगी और उसमें प्रगति भी आएगी। So when we are transformed, we can see supernatural things taking place in our ministries. जैसे हम लोगों के अंदर नवनीकरण होती है तो अलौकिक बातों को हम अपने सेवकाई में देख पाएंगे And spiritually and mentally will be refreshed. और जरूर हम लोग आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से और उत्साहित होंगे, तरोताजगी को महसूस करेंगे। And today I would like to talk about few principles, basic principles to overcome or to cross the hurdles in our families. और हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में जो होने वाली बाधाएं उसको पार करने के लिए कुछ सिद्धांतों के ऊपर जो बुनियादी सिद्धांत हैं उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। And in this session I would like to talk about few basic principles, and in the night session we are going to meditate few principles from one couple from the Old Testament. और अभी मैं कुछ सिद्धांतों को इस सत्र में बांटना चाहूँगा, लेकिन जो हमारे शाम का जो सत्र है उसमें एक दंपति के द्वारा मुख्य सिद्धांत को मैं बांटना चाहूँगा। How many of you do believe that our family is the most important thing than ministry? और आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे सेवकाई से ज़्यादा परिवार बहुत अहम स्थान लेता है? How many of you do believe that? कितने लोग ऐसा सोचते हैं, विश्वास करते हैं? Some of them are not believing, I think. और कोई लगता है हाथ नहीं ऊपर जा रहा है तो उतना वैसा आप सोचते Next नहीं to हैं, God. विश्वास नहीं करते हैं। Next to God, परमेश्वर के बाद importance should be given to our family. और परिवार के लिए हमें मुख्य स्थान देना चाहिए। Ministry is also very important. जरूर सेवकाई बहुत जरूरी है। We are in the ministry or mission field because of God's special calling upon our lives. और जरूर हम कार्य क्षेत्र में पाए जाते हैं ये परमेश्वर के बुलाहट के चलते। But there are substitution for our ministries. लेकिन हमारे सेवकाई के लिए किसी और को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। You think of any role in the ministry, there are substitutions. और अगर कोई भी जिम्मेवारी जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए किसी और से भी वो जिम्मेवारी को पूरा किया जा सकता है। Somebody will replace our place. हमारे जगह को कोई और उसको भर सकते हैं। But there are no substitutions for our family. लेकिन हमारे परिवार के लिए कोई दूसरा उस जगह को, उस स्थान को नहीं ले सकते। So I am the senior pastor of one particular church in Vellore. और वेलूर में एक कलीसिया के लिए मैं ही वरिष्ठ वहाँ पे सेवक हूँ। If I move from Vellore, Assemblies of God they will not close the church. They will find somebody within 48 hours. और वेलूर से मैं कहीं और चला जाऊं तो असेंबलीज ऑफ गॉड जो कलीसिया है वो संस्था मेरे चलते वो कलीसिया को बंद नहीं करेंगे, किसी और को मेरे लिए या मेरे बदले में 48 घंटों में ढूंढ लेंगे। Another pastor will be appointed to take care of the church within Sunday. किसी और पास्टर को वहां पे नियुक्त कर देंगे इतवार का आराधना चलाने के लिए और बाकी सेवा निभाने के लिए। You think of your own mission statement, mission stations. और आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जरा सोच के देखिए। There are substitutions. जरूर आपके बदले में किसी और को रखा जा सकता है। But my family doesn't have substitution. लेकिन परिवार में
हमारे बदले में किसी और को नहीं लगा सकते, Our wives cannot find another husband. और हमारे पत्नियां किसी और पति को नहीं ढूंढ सकती, And children cannot find another parents. और बच्चे किसी और एक पिता को नहीं ढूंढ सकते। So the ministers of God, we ministers of God, we need to understand the importance of the family. और इसीलिए हम जो सेवक लोग हैं, हमें परिवार का जो मुख्यता है उसको समझना बहुत जरूरी है। God, परमेश्वर, family, और परिवार, then ministry. और उसके पश्चात सेवकाई। If we put it in order, the order should be like that. इस क्रम में अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से कर पाएंगे, परमेश्वर, परिवार और सेवकाई। Be a balanced Christian. और इसीलिए एक संतुलित मसीह होना चाहिए हमें, Don't go to any extreme, neglecting one areas and focusing on another area. और एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरा चरम सीमा में नहीं जाना है। I would like to ask 10 questions to you, और मैं 10 ऐसे सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, and I request all of you to give marks to these questions. और इन सवालों के लिए आप कुछ अंक को दीजिए। This is a self-assessment. और ये व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जांचने का सवाल है। To an extent, these questions will help us to identify our relationship, family relationship. और ये सवाल कुछ हद तक हमारे परिवार के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको जांचने के लिए मदद करेगा। Okay, marking system will be from 1 to 5. और आप अंक दे सकते हैं, 1 से 5 तक अंक दे सकते हैं एक एक सवाल के लिए। 1 is never, और 1 तो हरगिज नहीं, 2 is rarely, और दूसरा जो है कभी कभी, 3 sometimes, और तीसरा जो है कभी कभार, 4 often, और चौथा बहुत बार, and 5 always or very often. और 5वां हमेशा। Okay, you got So- the point? आपको समझ में आ रही है एक एक अंक किसको दर्शाती है करके, उस प्रकार अंक आपको देना है। Are you ready? तैयार हैं आप? Okay, the questions will be displayed. और अभी सवाल वहां पे दिखलाया जाएगा। Number 1, और सबसे पहला, do you feel a close emotional connection with your spouse? क्या आप अपने जीवन साथी के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन को महसूस करते हैं? If you feel you are always connected, you give 5. If you अगर- feel somewhat connected, give 3. If you feel you are not connected, put 1 or 2. अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन साथी से घनिष्ठ रिश्ता रखते हैं तो आप 5 दे सकते हैं। हमेशा अगर आप ऐसा रखते हैं तो, कभी कभार अगर आप सोचते हैं तो 2 दे सकते हैं, या आप सोचते हैं नहीं ऐसा होता ही नहीं है तो 1 दे सकते हैं अपने लिए। Okay, close emotional connection. और इस प्रकार का घनिष्ठ आप रिश्ता उनके साथ इमोशनल कनेक्शन अगर रखते हैं तो। Number 2, दूसरा, do you effectively express your love and care towards your spouse? क्या आप अपने जीवन साथी के प्रति अपने प्यार को प्रभावशाली रूप से देखभाल उनके लिए अच्छा तरीके से करते हैं, दिखाते हैं उसको? We all love our spouse and we take care of them, but the question is how effectively we express our love and care towards और them. हमारे उस प्रेम को जो हमारे जीवन साथी के प्रति है, प्रभावशाली रूप से उसको कैसे हम दिखाते हैं? क्या सचमुच दिखाते हैं? अगर दिखाते हैं तो हमेशा दिखाते हैं तो 5, और इसी प्रकार से अंक दे सकते हैं आप। Number 3, और तीसरा सवाल, do you consistently spend quality time together? क्या आप लगातार एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं? यानी कि वो एक सही समय, अच्छा समय निकाल के आप उनके साथ व्यतीत करते हैं। Okay. Hope you are giving marks to these questions. मैं सोचता हूं कि आप अंक दे रहे हैं सही तौर से। Married people, okay. आ, If you are bachelor or spinster, विवाहित no लोग, problem. अगर आप बैचलर हैं, स्पिनस्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाहित लोग, Write down these questions. These questions will help you in the future. ये सवाल आपके लिए भविष्य में काम आएगा। Number 4, चौथा, are you comfortable revealing your authentic self to one another? क्या आप एक दूसरे को अपना असली रूप दिखाने में सहज महसूस करते हैं? How do you reveal yourself at home? आप अपने को अपने घर में कैसे प्रकट करते हैं, दिखलाते हैं?
See, कैसे everywhere रहते हैं। everywhere you can act as if you are somebody great. और हर जगह हम अपने आप को ऐसा दिखा सकते हैं कि हम कोई बड़े व्यक्ति हैं, But at homes we cannot act. लेकिन परिवार के बीच में, घर में हम ऐसा नाटक नहीं कर सकते। Okay, so how do we reveal ourselves, our authentic self to each other? और इसलिए हमारा असली रूप, हम जैसे हैं वैसे हम परिवार के बीच में Question कहाँ number- तक हम लोग number 5. दिखाते हैं। पांचवा Do सवाल, you approach and manage differences between you in a constructive and creative manner? क्या आप अपने बीच में मतभेदों को कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव तरीके से सुलझाते हैं और मैनेज करते हैं? See, there are differences, personality difference, ideological differences, and family differences. There are so much of differences between spouses, but how do we handle those differences constructively? पति पत्नी के बीच में बहुत सारे भिन्नताएं होती हैं, उसको एक दूसरे को बनाने में और रचनात्मक तरीके से इसको हम कैसे सुलझाते हैं और कैसे इसको संभालते हैं? Question number 6. छठवां, Do you genuinely respect your spouse's opinions regarding financial matters and decision making? क्या आप सच में फाइनेंशियल मामलों में फैसले लेने के बारे में अपने जीवन साथी का राय का सम्मान करते हैं? आर्थिक बातों में, आर्थिक मामलों में फैसले लेने के समय में क्या आप अपने जीवन साथी का राय का सम्मान करते हैं? अगर आप सम्मान करते हैं हमेशा तो 5 अंक दीजिए, उस प्रकार से अंक दीजिए जैसे आप अभी वर्तमान करते हैं, उसके लिए अंक दीजिए। Are you including your wife in the major decisions? क्या जो मुख्य निर्णय जब लेते हैं अपने पत्नी को आप शामिल कराते हैं? Or have you given any freedom to your spouse regarding finances? क्या आर्थिक बातों में आप अपने जीवन साथी को आप जगह दिए हैं? One senior pastor in Tamil Nadu told us that after Sunday he will collect all the notes in the offering and wife will collect the coins. Wife will count the coins. और एक वरिष्ठ पास्टर बोल रहे थे इतवार के दिन जब दान मिलता है, जो नोट होता है उसको मैं गिनता हूँ, जो सिक्के होते हैं वो पत्नी गिनती है। The Tamil will call children. What is it Tamil? चुट्टा, जी जी। हम तमिल में कहते हैं चिल्लर, यानी कि चिल्लर करके हिंदी में भी बोलते हैं, चुट्टा करके भी इस्तेमाल करते हैं। वही Wife चीज। வந்து அவர் எப்படி வச்சிருக்காருன்னா சில்லற மாதிரி தான் வச்சிருக்காரு. और अपने पत्नी को वो चिल्लर जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा सोचते हैं उनके बारे में, चुट्टा जैसे। Question number 7. और सातवां सवाल, Do you communicate openly and clearly with each other? क्या आप एक दूसरे से खुलकर और साफ साफ बात करते हैं? Communication. आपके वार्तालाप में एक दूसरे से बातचीत जब करते हैं, खुल्लम खुल्ला आप बात करते हैं? Number 8. आठवां सवाल, Are you satisfied with the level of physical intimacy in your relationship? क्या आपके रिश्ते जो खास तौर से शारीरिक संबंध और घनिष्ठता, उससे आप संतुष्ट हैं आपके परिवार में? If you give marks to your physical or sexual intimacy, how much mark will you give to them? आपके वैवाहिक जीवन में, यौन संबंध में आप संतुष्ट हैं? अगर आप अंक देंगे तो कितना अंक देंगे उसके लिए? Number 9. और नौवां सवाल, Do you feel a strong spiritual connection with your spouse? क्या आप अपने जीवन साथी के साथ एक मजबूत आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं? Last question. अंतिम सवाल, 10वां, How would you rate the overall quality of your connection? और आपका ये जो जुड़ाव है, कनेक्शन है, इसका जो पूर्ण तौर से कैसा है करके आप अंक देंगे? If you give marks to your present marital relationship, how much mark will you give to that? वर्तमान आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें जो जुड़ाव है आप दोनों के बीच में, जो पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से, उसके लिए कितना अंक आप देंगे? Okay. Put totals. और अब वो कुल मिला के कितना टोटल आया है उसको देख के बताइए, एक एक जन के लिए देखिए। And somewhere write it down how much you got out of 50. और कोई Out of 50.
और 50 के लिए आपको कितना मिला करके कोई कोई देख रहे हैं, कुल कितना मिला? You can't get more than 50. और 50 से ऊपर तो नहीं जाएगा आपका। Is there anybody who got 50 out of 50? कोई है यहाँ पे 50 के लिए 50 मिल गया जिनको? Nobody is there. अच्छा, एक One, huh? We want to give a medal to you. हम लोग एक मेडल देना चाहते हैं आपको, पहनाना चाहते हैं। Who's that? You got 50 out of 50? 50 के During लिए tea time, I want to meet you. चाय के अवकाश में आपसे मिलना चाहूंगा। Only one. Okay. एक जन यहाँ पे है, प्रभु को धन्यवाद हो। And anybody got 45 and above? किसी को 45 और 45 के ऊपर मिला तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। Okay, few. Very good. कोई 40 है। and above? और 40 और 40 से ऊपर किसी को मिला, आप ऊपर कर सकते हैं। 40 and above. Okay. 40, अच्छा। 35 and above? और 35 और उससे ज्यादा जिनको मिला अंक, वे हाथ ऊपर कर सकते हैं। शर्मा रहे कि क्या बात है भाई? हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा। Okay. So do one thing. एक काम को करें, When you are free, once again you go through this question और इन सवालों को एक बार फिर से जब आपको समय मिलती है and तो evaluate your marital relationship. आप अपने विवाहिक जीवन के लिए मूल्यांकन दीजिए। And if you have given only 2 or 3 marks to some questions, you focus on that area. और अगर आपने किसी सवाल के लिए 2 या 3 अंक दिए हैं तो उस पर आप फिर बैठ के सोचिए कैसे उसको आप विकसित कर सकते हैं। These 10 questions are 10 areas. और ये 10 सवाल जो है 10 प्रकार के हमारे जीवन के क्षेत्र हैं। And as a Christian, as a servant of God, एक मसीही होने के नाते, एक परमेश्वर के सेवक होने के नाते we need to focus on all these 10 areas. और हमें इन 10 क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है। If you have problem in one area, that will reflect it on other areas. और अगर एक क्षेत्र में हमारे लिए कोई समस्या है तो दूसरे क्षेत्रों में वो प्रतिबिंबित करेगा उसको। Yesterday I talked about overcoming the personal hurdles. और कल के दिन मैंने व्यक्तिगत जो बाधाएं उसको पार करने के बारे में बात किया। See, if somebody doesn't overcome their personal hurdles and family challenges, they cannot be successful in the ministry. और अगर कोई व्यक्तिगत बाधाओं को पार नहीं कर पाते हैं, अगर कोई पारिवारिक बाधाओं को पार नहीं करते हैं तो सेवकाई संबंधी बाधाओं को पार करना भी अनहोना हो जाएगा। I have seen many smart potential pastors, मैं कुछ ऐसे प्रभावशाली पास्टरों को देखा हूं, but they are not successful in the ministry. लेकिन अपने सेवकाई में वे उतना सफलता नहीं पाए। The problem is they don't have the successful marital life. क्योंकि उनका विवाहिक जीवन अधूरा या सही नहीं है। And I know one pastor who committed himself to be the missionary for North India. और एक पास्टर को मैं जानता हूं जो अपने आप को उत्तर भारत के सेवकाई के लिए मिशनरी के रूप में अपने आप को समर्पण किए। In the late 90s we studied together in SABC. और 90 ईस्वी में हम लोग SABC में साथ में पढ़े थे। He had a passion and zeal for North India. और हमारे लिए उत्तर भारत के लिए एक धून था। So after his graduation he went to North India. और अपने पढ़ाई के बाद उत्तर भारत को वो गए। He was one of the associates in the mega church. और हमारे कलीसिया में वो सहकर्मी थे। And started one pioneering ministry. और एक शुरुआत का जो सेवकाई है उसको उन्होंने वहाँ पे शुरू किया। The church was growing. कलीसिया बढ़ रही थी। He was teaching in the Bible college. और वहाँ का बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहे थे। After a few years he got married. और कुछ साल बाद उनका शादी हो गई। And within 1.5 years or 2 years he came back to Tamil Nadu. 1.5 साल 2 साल के अंतर्गत वो फिर से तमिलनाडु आ गए। He is the ordained pastor in the Assemblies of God in Tamil Nadu. और वो अभिषिक्त एक परमेश्वर का सेवक है असेंबलीज ऑफ गॉड में। But he himself says that I am not successful in my ministry in Tamil Nadu. और वो खुद कहते हैं कि मैं अपने सेवकाई जो तमिलनाडु में है मैं उसमें असफल हूँ। Almost every month he goes to North India for mission trip. और प्रति माह वो उत्तर भारत में आते हैं सेवकाई के लिए। His heart is for missions. उनका हृदय सेवकाई के लिए है।
since his wife doesn't cooperate, he is doing ministry in Tamil Nadu now. उनकी पत्नी साथ नहीं दे रही है, इसीलिए वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सेवकाई कर रहे हैं। See, if you don't have proper marital relationship, I tell you, our ministry will not be successful and we'll face so much of problem in our personal as well as family lives. अगर हमारा विवाहिक जीवन सही नहीं है तो कई समस्याओं को हमें सामना करना पड़ेगा, हम सेवकाई भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और खुद बहुत सारे पारिवारिक उलझनों में हम उलझे रहेंगे। The institution of marriage was ordained by God, और not found by any man. और परमेश्वर खुद विवाहिक जीवन का आरंभ या उस संस्थान को उन्होंने स्थापना किया। So marriage must be our first passion. और इसीलिए विवाह हमारा पहला धून होना चाहिए। It must be our first focus. First focus. और हमारा पहला केंद्र उसमें होना चाहिए, उस पर केंद्रित होना चाहिए। And marriage and family must be our first ambition. और ये परिवार और पारिवारिक जीवन हमारा एक सही परिवार जीना करके लक्ष्य होना चाहिए। So focus on your family and marriage. और इसलिए अपने पारिवारिक जीवन, अपने विवाह के ऊपर हमें केंद्रित होना जरूरी है। When you develop together as a family, our ministry also will be developed. और जैसे हम एक साथ ऐसा विकसित होते हैं तो हमारा सेवकाई में भी विकास होगी। And I would like to mention 3 or 4 principles until time permits. और जैसा समय हमारा होगा तो 2 या 3 या 4 ऐसे सिद्धांतों को मैं पेश करना Genesis चाहूंगा। chapter 2 verse 18. और उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 18वां All of वचन, us know this verse. हम इस वचन को अच्छी तरह से जानते होंगे। It's not good for the man to be alone. I'll make him a helper, a companion. और देखते हैं उस वचन में कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Most of the English translations use the word helper suitable or suitable partner. और वहां पे अंग्रेजी जो अनुवाद है उसमें एक ऐसा सहायक बनाऊंगा ऐसा करके दिया गया है, सहायक। One translation used this word, I will make him a companion. और एक अनुवाद में उनके लिए एक साथी को मैं बनाऊंगा ऐसा करके अनुवाद किया गया है। In Tamil it's written ஏற்ற துணை. और तमिल में उनके लिए जो मेल खाने वाले एक ऐसा साथी। So when we see the root word, Hebrew word for these terms, we can translate like perfect companion. और अगर वो इब्रानी भाषा, मूल भाषा का शब्द को अनुवाद करेंगे तो कुछ इस प्रकार सुनाई देगा, सिद्ध साथी। Understand, your spouse is not only a life partner, he or she is the perfect companion for you. और इस बात को याद रखिए, आपका पति या पत्नी आपका सिर्फ ऐसे ही सहायक नहीं है, वो आपका सिद्ध साथी है। See, there will be so much of challenges in your family. हो सकता है हमारे परिवार में कई प्रकार के चुनौतियां होंगे। There are different backgrounds, और अलग अलग भूमिका से आते हैं, different brought ups, और अलग अलग तरीके से परवरिश हमारा हुआ है, different personalities, और अलग अलग व्यक्तित्व है हमारा, different thought process, और अलग अलग प्रकार का सोचने का तरीका हमारा है, different perspectives, और अलग अलग हमारा नजरिए होते हैं, different ideologies. अलग अलग प्रकार का सोच विचार होती हैं। But we have to come across all these hurdles. लेकिन इन सारी बातों को हमें पार करना होगा। So in order to be a successful, यदि हमें सफलता पूर्वक विवाहिक जीवन को in बनाना order है, to have a successful marital relationship, we need to focus on companionship. और इसीलिए एक सफलता पूर्वक विवाहिक जीवन के लिए हमें उस साथी होने का बात पर और ध्यान देना होगा। So the first principle I would like to talk about is companionship. और इसलिए सबसे पहले जो सिद्धांत है मैं बोलना चाहूंगा, एक दूसरे का साथी कैसे हम बने। See, God created someone next to Adam that he could intimately relate to, who was just like Adam. और आदम के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा जीवन साथी को दिया जो हूबहू आदम के जैसे सारी बातों में वो थी। God created someone
who was thinking like Adam. और जो आदम के जैसे सोच सकती हैं उसी को परमेश्वर ने उनको दिया, Who understand Adam? और आदम को समझने वाली एक हव्वा को उसने दी। So one of the English translations says that God created one like himself to Adam. और अनुवाद, एक अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार कहती है, आदम के जैसे एक बराबर एक साथी को परमेश्वर ने दिया। The topmost priority of the marriage is companionship. और ये हमारा वैवाहिक जीवन का प्रथम स्थान में जो होना चाहिए वो है साथी होने का। In every aspects of our marriage, we need to practice the concept of companionship. और हमारे वैवाहिक जीवन के हर एक क्षेत्र में इस बात को अभ्यास करना है कि हमारे जीवन साथी को साथी के रूप में हम लोग उनके साथ बर्ताव See, करें। wife is not our subordinate. हमारी पत्नी जो है हमारे निम्न पद में नहीं है, Husband is not the boss at home. और पति जो है वो घर का मालिक के जैसे वो वहां शासन नहीं कर Nowhere रहा in the है। Bible the word boss is mentioned. The boss is mentioned. Not mentioned in the Bible. बाइबल में कहीं भी बॉस या मालिक करके वहां पे नहीं दिया गया है पति के बारे में। Husband is the leader. पति परिवार का अगुआ है। We are living in the male dominating society. हम एक ऐसा समाज में जीते हैं जहां पे पुरुषों के लिए वो ज्यादा स्थान दिया जाता है। So naturally male wants to dominate female. Husband wants to dominate wife. और बहुत सा देखा गया है कि बहुत बार पति पत्नी के ऊपर प्रभुता करना चाहते हैं। But we are supposed to follow the biblical culture. लेकिन हमें इस बाइबल के संस्कृति को पालन करना जरूरी है। Bible clearly states that wife is not your subordinate. Practice the concept of companionship. और इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि पत्नी पति से कम नहीं है, उसको जीवन साथी के जैसे हमें उनके साथ व्यवहार करना है। Whenever you read the Bible, you read it, sometimes you read it from family perspective. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कभी आप समय लेकर के परिवार के दृष्टिकोण से बाइबल को पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। Reading, meditating, researching, these are the basic things. और ये पढ़ना और अध्ययन करना और उस पर हम रिसर्च करेंगे, ये हमारा तरीका होना चाहिए। So whenever we meditate or research the word of God, we need to look for principles for our personal lives. और हमें जब इस प्रकार बाइबल पढ़ते हैं तो रिसर्च उस बात पे ध्यान करेंगे कि हमारे वैवाहिक जीवन के लिए कैसे कैसे सिद्धांत बाइबल में दी गई है। So whenever you read the Bible from family perspectives, और you जब look for family principles. और जब कभी आप पारिवारिक दृष्टिकोण से आप बाइबल को पढ़ेंगे तो परिवार संबंधी सिद्धांत जो बाइबल में है उसको हम लोग देख लेंगे। And quickly I would like to mention few principles that will help us to practice the concept of companionship. और मैं बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे सिद्धांतों को बताऊंगा जिसको हमें अमल करना है पारिवारिक जीवन में। Genesis 2:24. और उत्पत्ति 2:24, Leaving and cleaving. और वहां पे हम लोग देखते हैं छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। See, husband shall leave his father and mother अपने माता पिता को पति को छोड़ना है and unselfishly attached to his wife. और बिना स्वार्थ का अपने पत्नी के साथ उसको मिला रहना पड़ेगा। The word dabak, the Hebrew word dabak is used here. और इब्रानी शब्द दबाक करके वो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। So that means unselfishly attached to his wife or husband. कहने का मतलब है कि अपने जीवन साथी के साथ बिना स्वार्थ का हम एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। See, understand the Bible clearly. Don't misunderstand it. आप बाइबल को सही ढंग से समझ लीजिए, उसका गलत समझ मत रखिए। Bible doesn't say that after your marriage you give up your responsibility towards your parents. और बाइबल ये नहीं सिखाती है अपने मम्मी पापा के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं सिखाती है। Respect your parents is one of the 10 commandments. और 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा अपने माता पिता का आदर करना। Respecting our parents will bring numerous blessings upon our lives. हमारे माता पिता का आदर करना हमारे जीवन में अनगिनत आशीषों को लाएगा। But God says that the priority must be changed. लेकिन प्रभु हमें सिखाता है प्राथमिकता को कैसे हमें बदलना है, इस बात को सिखाते हैं। Leaving and cleaving.
हमें माता पिता को छोड़कर अपने जीवन साथी के साथ बिना स्वार्थ का एक हो जाना। Okay, I'll ask the question. और मैं एक सवाल पूछूंगा, Do we need father or husband, mother or wife? क्या हमें पिता या पति, क्या हमें माता या पत्नी, किसको चुनना है? विवाहित लोग, You tell me. आप बताइए। पत्नी। अच्छा, पत्नी, ओके। Okay. So you want to give up your responsibility. इसका मतलब अपना जिम्मेवारी छोड़ना See, चाहते हैं। look at my question. Do we need father or mother? और யாரு कौन தேவை நமக்கு? और कौन जरूरी है हमारे जीवन में, पति या पिता, कौन जरूरी है? We need both. दरअसल जरूरी कौन है करके पूछने से दोनों जरूरी है, ரெண்டு பேரும் வேணும். दोनों जरूरी है। அப்பாவும் வேணும், पिताजी भी जरूरी है அம்மா வேணும், और माताजी भी बहुत husband जरूरी है, வேணும், wife வேணும். और पति भी और पत्नी भी जरूरी है। Okay, I'll ask second question. और दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, Which relationship is the most important relationship for us? और Husband or father? Wife or mother? और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कौन है, पिता का रिश्ता या पति का रिश्ता? वैसे माता का रिश्ता या पत्नी का रिश्ता? மாதாவா அம்மாவா? So those who say father or mother, you have to get repented today. जो कहते हैं पिता का रिश्ता और माता का रिश्ता, उनको मन फिराना होगा आज। மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்தில் இருக்கிறது. मन फिराइए, परमेश्वर का राज्य निकट है। See, we need both. We need every relationship. जरूर हमें सारे रिश्ताएं चाहिए ही चाहिए, जरूरी है। But priority should be given to your spouse, not your father or mother. प्राथमिकता जब आती है, प्रथम स्थान जब आती है, तब हमें कहना है, पत्नी को कहना है मेरा पति प्राथमिक स्थान लेते हैं। That is companionship. और जीवन साथी का मतलब वही है। Again, I am saying, don't misunderstand the Bible. Respect your parents, but give priority to your spouse. फिर से एक बार मैं कहता हूं कि आप अपने माता पिता का आदर सम्मान जरूर करिए, लेकिन प्राथमिकता दीजिए अपने जीवन साथी को। So there are several companions, travel companions, missionary, missions companions, ministry companions. They will all leave one day from us. और हमारा ऐसे हम सफर करके कहते हैं, वो यात्रा में हमारा साथी हो सकते हैं, कोई कोई हमारा मिशनरी साथी हो सकते हैं, कोई कोई सेवक साथी हो सकते हैं, वो एक दिन हमें छोड़ देंगे। So this is God ordained companionship. लेकिन इस पारिवारिक जीवन में जीवन साथी को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। So leave one relationship and unselfishly get attached to this family marital relationship. और इस प्रकार का जो रिश्ता का जो प्राथमिकता है, उसको छोड़ के हमें जीवन साथी का जो रिश्ता है उसके लिए प्राथमिकता देना सीखना है। So leaving and cleaving will help us to practice companionship. और इसीलिए माता पिता को छोड़कर अपने जीवन साथी के साथ बिना स्वार्थ का हमें व्यवहार रिश्ता रखना होगा। Romans 15:7 talks about another principle. और एक सिद्धांत के बारे में रोमियो 15 का 7 में दिया गया है, Accepting one another. एक दूसरे को हमें ग्रहण करने के बारे में, स्वीकार करने के बारे में वहां पे दी गई है। See, you will bring God glory when you accept and welcome one another as partners. और मैं रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 7वां वचन को पढ़ दे रहा हूं। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। Look at this verse from family perspective. इस वचन को पारिवारिक नजरिया से देखिए, दृष्टिकोण से देखिए। I am reading it from TPT translation. और मैं TBT का जो ट्रांसलेशन उससे पढ़ रहा So हूं। you will bring God glory when you accept and welcome one another as partners. और एक दूसरे को साथी के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर इसके द्वारा महिमा पाते हैं। There will be difference of opinions. जरूर एक हमारे सोच विचार में, राय में अलगता हो सकता है। There will be personality differences. व्यक्तित्व में कुछ भिन्नता हो सकती है। See, two of you cannot think the same. और दोनों एक ही प्रकार से सोचना ऐसा जरूरी नहीं है। But in the midst of
so much of differences, the Bible says, accept one another as your partner. इतनी सारी भिन्नता होने के बावजूद एक दूसरे को अपना जीवन साथी के रूप में ग्रहण कर लो, यही सिखाया जा रहा है। See, marriage is not only meant for physical union. और ये पारिवारिक जीवन सिर्फ यौन संबंध रखने के लिए नहीं है, Physical union is one of the aspects. और ये एक क्षेत्र मात्र है पारिवारिक जीवन में। But emotional connection is the most important thing than physical connection. लेकिन हमारा इमोशनल जो कनेक्शन है वो बहुत अहम होती है पारिवारिक जीवन में। Where if you practice the concept of companionship, you will be get connected emotionally and और spiritually. अगर हम लोग जीवन साथी का व्यवहार करने लगेंगे तो जरूर इमोशनली हम लोग जुट जाएंगे। So accept one another. और इसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो। Leaving and cleaving, हम लोगों को छोड़ करके मिला रहना है, accepting one another. एक दूसरे को ग्रहण करना है। And Proverbs 31:11 says that her husband has full confidence on her. और नीति वचन 31:11 में कहा गया है उसका पति अपने पत्नी के बारे में वो बिल्कुल आत्मविश्वास रखते हैं, Trusting each other. और वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं। If you want to practice the concept of companionship, you must trust each other. और हिंदी अनुवाद में 31वां अध्याय नीति वचन 10वां वचन में है उसके पति का मन उसके प्रति विश्वास करता है। Trust is the quality of being reliable और- and trustworthy. और भरोसा जब कहते हैं तो भरोसेमंद होने से फिर भरोसा रखा जा सकता है। The more you trust, the more you can experience companionship. और जितना हम भरोसा रखेंगे उतना उस साथी का जो रिश्ता है उसको अनुभव कर पाएंगे। You know, around 11 o'clock, one family, one husband called me. और 11 बजे एक पति मुझे फोन किए And he asked me, Pastor, could you please come now? और वे बुला रहे थे, पास्टर साहब आप अभी आ सकते हैं क्या? I said, what is happening? Is और- there any serious problem? मैंने पूछा क्या क्या समस्या है? He told me, Pastor, my wife sent me out and locked the door. और वो कह रहे थे मेरी पत्नी मुझे बाहर कर दी और दरवाजा बंद कर दी, So around 11:30 in the night. और रात में 11:30 बजे लगभग। So my wife and I went there. और इसलिए आप और आपकी पत्नी वहां गए, He was standing outside of the home. और घर के बाहर वो पति जो So है वो खड़े my थे। wife made a call to the sister and told that we have come. आपकी पत्नी जो है उनको कॉल करके, उस पत्नी को कॉल करके बताई कि हम लोग आए हैं, And she opened the door. और तब दरवाजा खोला। And as we were talking with them, we understood she was suspecting him. और हमें बातचीत करते समय समझ में आया कि पति के ऊपर वो पत्नी शक कर रही थी। So on the particular day, they had a heated argument and she pushed him outside of the home and locked the door. और उस दिन में वो उनके बीच में कुछ ऐसा मतलब मनमुटाव हुआ, वो लोग आपस में विवाद करने लगे और पति देव को बाहर कर दी, दरवाजा बंद कर दी वो पत्नी। So I asked a simple question. और मैंने एक ऐसा सवाल किया, Why do you suspect? और मैंने पूछा किस लिए आप शक करती हैं? Yes, sister, சந்தேகப்படுறீங்கன்னு கேட்டேன். मैंने पूछा बहन जी आप क्यों शक कर रही हैं? ரொம்ப ஷார்ப்பா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அந்த பொண்ணு, அந்த சிஸ்டர். और बिल्कुल सरल एक सवाल को मैंने पूछा, சந்தேகப்படுகிற மாதிரி ஏன் நடக்கிறாருன்னு முதல்ல அவர்கிட்ட கேளுங்க பாஸ்டர். और पत्नी मुझसे सवाल की क्यों संदेह करने जैसा वो व्यवहार करते हैं मेरे पति? It's a valid question. एक सही सवाल है वो। ஏன் சந்தேகப்படுறீங்கன்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க. आप मुझसे मत पूछिए क्यों शक कर रही हूं, वो शक देने के लिए या शक पैदा करने के जैसा व्यवहार करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं वो। சந்தேகப்படுற மாதிரி இதெல்லாம் பண்றாரு, அதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லுங்க. और शक करने के जैसे ये सारे काम ये करते हैं मेरे पति जी, वो सब क्यों करते हैं करके उनसे पहले सवाल कीजिए आप। Both have the problem. और दोनों के बीच में यही समस्या। So the night we taught trust principle. और उस रात में हम लोग सिखाएं एक दूसरे पर भरोसा रखने के लिए। See, there is no other go. You have to trust your spouse. और इसीलिए हमारे जीवन साथी के ऊपर हमें भरोसा रखना बहुत जरूरी है। If you feel something is wrong in the relationship, you sit together in the presence of God, pray for the issues, hold your hands together and communicate it properly
and trust them. That is a solution. और अगर कोई ऐसा समस्या दिखती है, नजर आती है, तो एक दूसरे के साथ बैठ करके हाथ पकड़ के प्रार्थना में जाएं, बात करिए, बातों के बारे में खुलेआम बात कीजिए और प्रार्थना में जाकर के सुलझाइए। See, if you don't practice the concept of the trust, you cannot experience companionship. If you don't experience companionship, I tell you, devil will play his politics and he'll bring somebody into your marital relationship. आप अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का व्यवहार करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप इस प्रकार साथी के रूप में जीने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो शत्रु शैतान बीच में आकर के अपना राजनीति चलाएगा आपके पारिवारिक जीवन में। See, there is a proverb in Tamil. और एक ऐसा कहावत है Wife तमिल is में, like a parrot and கிளி மாதிரி மனைவி. Wife is like a parrot and concubine is a monkey. குரங்கு மாதிரி ஒன்று. You know the parable, no? கிளி, wife is like a parrot and concubine is a monkey. ठीक है। तो कहते हैं ऐसे तमिल में कि पत्नी जो है वो तोता जैसी हैं और रखेल जो है वो बंदर जैसी हैं। Okay. It's a proverb. और ये एक कहावत है तमिल में। But one psychologist has given a valid reason for this proverb. और इस प्रकार का कहावत के लिए एक मनोवैज्ञानिक ने एक व्याख्या दिए हैं। Parrot doesn't share anything. तोता जो है वो कुछ साझा नहीं करता, बांटता नहीं है। Parrot will speak but it doesn't care properly. और तोता जो है वो ऐसे ही बोलता है लेकिन ख्याल नहीं रखता। But parrot is beautiful. लेकिन ये तोता जो है सुंदर दिखता है। But you know the actions of the monkey. और आप बंदर का क्रिया तो जानते ही हैं। And Tamil will call kurangu setai. और तमिल में हम कहते हैं जो बंदर का क्रियाएं, उसका जो नटखट बातें। The monkey will hug और बंदर ऐसा गले लगाएगा and it will kiss और वो चुम्मा देगा and do so many activities. और Do- बहुत सारे do क्रियाएं this or that. और ऐसे नोचेगा, कुछ न कुछ ऐसे नोचता रहेगा। So there is a principle. और इसीलिए सिद्धांत इसमें सीखने का है। If you don't practice companionship, devil will bring a monkey in your marital relationship. अगर आप जीवन साथी जैसे एक दूसरे से व्यवहार नहीं करेंगे तो शैतान बंदर को आपके पारिवारिक जीवन में बंदर रूपी राजनीति को चलाएगा। Okay, you got the point. आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? Okay, you may be the good person आप हो सकता है भले व्यक्ति हो सकते हैं because you are a committed missionary. क्योंकि आप एक अर्पित मिशनरी हैं। You have a call to be आपके a पास missionary. एक बुलाहट है मिशनरी होने का। But always remember the devil is bad. लेकिन हमेशा याद रखिए शैतान बुरा है And strategically he plans something against us. और वो बहुत सोच समझ के हमारे जीवन में बातों को बोने लगता है। Because of the extramarital affairs, many people, many potential people have lost their anointing and the ministries. और नाजायज संबंधों के चलते किसी ने ऐसा अपना जीवन को खोया है और सेवकाई को खोया है। Samson was a mighty man. और ये शिमशोन एक बलवंत पुरुष था। He was a chosen vessel, वो एक चुना हुआ पात्र था appointed judge over Israel. और इजराइल के ऊपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। But he never practiced the concept of moral integrity. लेकिन अपने नैतिक जो बातें हैं उसमें उसने अपने जीवन को खोया, उसको अभ्यास नहीं किया। So we know what had happened to Samson. और इसलिए हम जानते हैं कि कैसे शिमशोन के साथ क्या He क्या lost बातें his हुई थी। anointing. और अपने अभिषेक को खोया, He lost his office. अपने पद को खोया, He lost his reputation. अपने सुनाम को खोया, Lost his strength. अपने बल को खोया, He lost everything. सब कुछ उसने खो दिया। So always remember your family is the most important thing. और इसलिए सबसे पहले इस बात को याद रखिए आपका परिवार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। And one research says that Or- couple who practice companionship are 3.5 times better than other couple. और एक खोज ऐसा बतलाती है कि जो जीवन साथी का व्यवहार अपने पारिवारिक जीवन में करते हैं वो बाकी जो पारिवारिक जीवन बिताते हैं उनसे 3.5%
और अच्छा करते हैं। So Dr. Gartman is one of the famous Christian marital counselor in the United States. और अमेरिका देश में इस प्रकार खोज करने वाले डॉक्टर वो हैं He often conducts the research. और हमेशा वो इस प्रकार खोजबीन करते So हैं through बातों को। research, they have found that couple who practice the concept of companions, they are always happy couple. और जो जीवन साथी का व्यवहार अपने व्यवहारिक जीवन विवाहिक जीवन में करते हैं वो हमेशा खुश आनंदित रहते हैं। So develop companionship. और इसीलिए साथी होने का उस व्यवहार को अपने जीवन साथी के साथ आप वैसा व्यवहार कीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। God is good, परमेश्वर भला है and all the time, God is good. You read Joshua chapter 24 verse 15. आप यहोशू उसका 24वां अध्याय और उसका 15वां वचन को जरा आप देखें। And Joshua says that my family and I will serve the Lord. और यहोशू इस प्रकार कहते हैं कि मैं और अपना घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। Another principle I would like to draw from this verse. और मैं और एक सिद्धांत को यहाँ पे बताना चाहता हूँ Commitment. और यहाँ पे समर्पण एक दूसरे के प्रति। As a true servant of God, we need to practice commitment in our marital relationship. और हमारे विवाहिक जीवन में समर्पण को हमें अभ्यास करने की जरूरत See, है। most of the times we use the word commitment in terms of ministry. और बहुत बार समर्पण को सेवकाई के जीवन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, But commitment must be practiced in our marital relationship. लेकिन समर्पण को हमारे विवाहिक जीवन में अभ्यास करना जरूरी है। We made a covenant in the presence of God. हमने परमेश्वर के उपस्थिति में एक वाचा बांधा है Marriage is not the contract. और ये विवाहिक जीवन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Contract can be broken at any time. कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, But this is the covenant. लेकिन इसको कहते हैं वाचा, कवनेंट। It's a legal, physical, spiritual covenant. और ये आत्मिक और कानून संबंधी हर प्रकार से ये एक वाचा है। To fulfill the covenant, और इस वाचा को पूरा करने के लिए we need to have more commitment. हम और समर्पित होना बहुत जरूरी है। You take any successful character from the Bible, और कोई भी ऐसा सफलता पूर्वक चरित्र को बाइबल से अगर आप लेंगे, they had a commitment. उनके पास एक समर्पण था। Noah had a commitment to do whatever God had commanded to do them. नूह परमेश्वर के लिए समर्पित थे, जो कुछ परमेश्वर कहेंगे उसको करने के लिए समर्पित थे। If God willing, evening we will learn few principles from Noah. और आज शाम को परमेश्वर की इच्छा होगी तो कुछ सिद्धांत को नूह के जीवन से हम लोग सीखेंगे। Abraham committed to go according to God's direction along with his family. अब्राहम परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार अपने परिवार के साथ चलने के लिए समर्पित थे। Isaac committed to love his wife. और इसहाक अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए समर्पित थे। Joshua had a commitment to serve God along with his family. यहोशू परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने परिवार और घराना के साथ करने के लिए समर्पित थे। Elkanah had the commitment to deal the issue of depression happen in the family. और एल्काना अपने पारिवारिक जीवन में हन्ना के लिए जो दुख थी उसके समस्या के साथ हल निकालने के लिए वो समर्पित थे। Hosea committed to love unconditionally and to forgive repeatedly. होशे नबी अपने पत्नी को वो माफ करने के लिए और बिना शर्त का उससे प्रेम करने के लिए समर्पित थे। Aquila and Priscilla had a commitment to do the minister as a family along with the great servants of God. अक्विला और प्रिस्किल्ला दोनों परमेश्वर की सेवकाएं एक संग मिलकर के करने के लिए बिल्कुल समर्पित थे। See, if you want to see a successful ministry, have commitment in your marriage. आप अपने सेवकाई में सफलता को अगर देखना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में आप समर्पण करिए। Always remember, commitment must be practiced at family first of all, then we'll move to ministry. और इसीलिए हमें सबसे पहले पारिवारिक जीवन में इस समर्पण का अभ्यास करने के लिए हमें समर्पण करना है, तब सेवकाई में भी वो समर्पण आएगा। We need commitment to follow the biblical principles in our marriage. और हमारे जीवन में बाइबल के सिद्धांतों को पारिवारिक जीवन में अभ्यास करने के लिए समर्पित होना जरूरी है।
commitment to keep up the covenant that we made in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में जिन वाचाओं को हम लोगों ने बांधा है उसको पूरा करने के लिए समर्पित होना जरूरी है। Commitment to travel in all the ups and downs. और हमारे जीवन के ऊंच नीच सारी बातों में यात्रा करने के लिए समर्पित होना जरूरी है। Commitment to train the children in the godly way. और हमारे बच्चों को परमेश्वर के राहों में बढ़ाने का समर्पण होना चाहिए, So that next generation also will bring the glory of God. ताकि अगला पीढ़ी भी परमेश्वर की महिमा लाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Now, Dr. William, one of the Christian marital counselors, he states that और you make a policy of joint agreement. और डॉक्टर विलियम एक ऐसा विवाहित जीवन संबंधी अच्छा एक सलाहकार हैं। वे इस प्रकार कहते हैं, आप मिल करके एक जुट बंधन का एक ऐसा आप एग्रीमेंट कर लीजिए। Don't do anything without the knowledge of your spouse. अपने जीवन साथी के जाने बिना आप कुछ ना करें। In terms of finance, you discuss together. आप आर्थिक बातों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके निर्णय लीजिए। If you want to make a major decisions, discuss together. कोई मुख्य निर्णय लेना है तो अपने जीवन साथी के साथ बैठ करके बात करके उसके बाद निर्णय लीजिए। And you discuss all the challenges and the blessings of the ministry together. और चुनौतियां जो सेवकाई में होती हैं, आशीषें जो सेवकाई में होती हैं, सारी बातों को आप साझा कीजिए अपने जीवन साथी के साथ। Don't do anything without the knowledge of your spouse. उनके जाने बिना कुछ मत करिए। आप उनके जाने बिना, जीवन साथी के जाने बिना कुछ मत करिए। And I have seen several pastors who have shared everything with the leadership team in the church, but they don't share with their spouse. और मैंने देखा है कोई ऐसा पास्टरों को जो अगुवों से बांटते हैं बातों को, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वो लोग उस बात को बांटते नहीं है। In the Readers, some of you may know the Reader's Digest magazine, English magazine. और एक अंग्रेजी में एक मैगजीन छपती है जिसका नाम है रीडर्स And डाइजेस्ट। they did a research globally. और एक विश्व भर में एक खोज को उन्होंने किया। With whom are you sharing the important events? They asked the question. और इस प्रकार वे सवाल किए उसमें, अपने जीवन का मुख्य घटनाओं को आप किसके साथ साझा करते हैं, बांटते हैं। The countries like Netherlands, और नेदरलैंड Spain, जैसे देश, स्पेन Australia, और ऑस्ट्रेलिया में and Canada, और कनाडा देश में, and more than 60% of the people informed them we shared the events with our spouses. और 60% से ज्यादा लोग उन देशों में बोले थे कि हम अपने जीवन साथी के साथ मुख्य घटनाओं को बांटते हैं। And they have given the top 10 countries. और उसमें जो सबसे अच्छे अंक लाए 10 देशों का नाम दिए हैं। India is not in the list. और उस सूची में भारतवर्ष का नाम है ही नहीं। So they prepare another questionnaire for countries like India, और and they got the research और report. भारत जैसे देशों के लिए और एक वो लोग प्रश्नावली को तैयार करके वो लोग बांटे। And most of the Indians informed that we share events with our parents, with our uncle, with our friends, with our with our colleagues, but not with the spouse. और भारतवर्ष के कई लोगों ने ऐसा जवाब दिया उस सवाल के लिए, हम अपने जीवन के मुख्य घटनाओं को अपने माता पिता से, अपने मामा मामी से या अपने संगी साथी सहकर्मियों से, लेकिन जीवन साथी से हम नहीं करते, ऐसा ही जवाब मिला कईयों का। At every stage of your marriage, you must practice commitment. और इसलिए हमारे पारिवारिक जीवन के हर एक कदम पे हमें इस प्रकार का समर्पण को अभ्यास करना जरूरी है। See, there are 7 rings of the marriage. 7 rings of marriage. Rings, modro. और हमारे जीवन का, पारिवारिक जीवन का 7 प्रकार का अंगूठी होते हैं। Engagement ring. और एक तो जब एंगेजमेंट मंगनी होती है वो एक अंगूठी पहनते हैं। It's an initial stage of excitement. और वो शुरुआत में इतना अच्छा लगता है तो वो अंगूठी पहनते हैं। In our culture, it happens before the marriage. और हमारी संस्कृति में शादी से पहले उसको करते हैं। Wedding ring. उसके बाद विवाहिक अंगूठी। And it symbolizes the official start of the marriage. और हमारे जो पारिवारिक जीवन है उसका औपचारिक शुरुआत को वो बतलाती है। Then the discovering. और अगला है आविष्कार करने का वो Discovery. अंगूठी। See, this stage is about getting to know
each other in a deeper level. और एक दूसरे को और गहरी रूप से जानने का ये अंगूठी है। Preserve ring. और अगला एक अंगूठी है एक दूसरे के साथ धीरज धरने का। Challenges and hardship and conflicts are inevitable in every marriages. और एक एक पारिवारिक जीवन में चुनौतियां और रगड़ झगड़ ये सारी बातें आएंगी ही। And fifth one is restoring. और पांचवा जो अंगूठी है वो पुनर्निवास करने का एक अंगूठी है। You know, whenever we feel stagnation or disconnection in the family, and doing something to recover everything whatever we have lost. और खोया खोया जैसे महसूस होता है पारिवारिक जीवन में, या रुक गया, इससे आगे हमारा पारिवारिक जीवन बढ़ नहीं रही है करके, उन समयों में फिर से इस अंगूठी को पहना करके पुनर्निवास करने का वो अंगूठी है। And sixth ring is prospering. और छठवां जो है वो और बढ़ने का एक अंगूठी है। Looking towards the future and setting shared goals and shared vision. और बांटा हुआ दर्शन और बांटा हुआ लक्ष्य को आगे बढ़ाने का ये अंगूठी है। Then finally mentoring. और सातवां जो अंगूठी है उनको मेंटर करने का अंगूठी है। As couples grow older, they can offer invaluable wisdom and support to the next generation couples. और जैसे जैसे वरिष्ठ होते हैं, जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं दंपतियां, वे अन्य नए पीढ़ी के नए दंपतियों को बना सकते हैं, मेंटोरिंग कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। These are the 7 stages of our marriage. और ये हमारे जो पारिवारिक जीवन का 7 कदम है। And remember, in all the stages we have to have commitment. और इन सारे 7 कदमों में हमारे पास समर्पण होने की जरूरत है। Commitment matters. और समर्पण जरूर मायने रखता है। Whether your family is going to be broken or built up is based on your commitment. आपके समर्पण के ऊपर आपका पारिवारिक जीवन टूटेगा या बनेगा करके उसी पर आधारित है। Whether your ministry is going to be successful or failure is based on your commitment. आपका Commitment to the marriage. सफलतापूर्ण होगा या असफल होगा, यह आपका समर्पण के ऊपर निर्धारित है। वो भी खास तौर से आपके पारिवारिक जीवन के समर्पण के ऊपर निर्धारित है। Whether you are going to achieve your God-given goals or not in your ministry is depends on your commitment to the marriage. पारिवारिक जीवन में जो आपका समर्पण है वही निर्धारित करेगा कि आपका लक्ष्य जो सेवकाई के लिए परमेश्वर ने दी है वहां तक आप पहुंच पाएंगे कि नहीं। So don't neglect your family and ministry. और इसीलिए अपने पारिवारिक रिश्ता को आप तिरस्कृत मत करिए। We all have commitment for ministry. हम सबको ही सेवकाई के लिए समर्पित हैं। We have zeal and passion to do something for the kingdom of God. हमारे पास ऐसा धून है, वैराग्य है, कुछ न कुछ परमेश्वर के लिए करना है करके। But kindly understand, without the help of your family, your wife and children, you cannot achieve your goals. लेकिन हमारे जीवन साथी के बगैर, हमारे बच्चों के बगैर उस लक्ष्य को पाना अनहोना हो जाएगा। How many of you can say amen? कितने लोग इसके लिए आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। God is good. And all the time. And finally, I'll wind up with one more point. और अंत में एक बिंदु के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। Conflict resolution. और समस्या का सुलझाव। See, if you have to cross the hurdles in your family, you must practice the concept of companionship. You need to have commitment and you must have conflict resolution. और हमारे पारिवारिक जीवन में बाधाओं को पार करने के लिए जरूर हमारे पास जीवन साथी के व्यवहार करना है और समर्पित होने का जरूरत है, दूसरा सिद्धांत। और तीसरा, समस्याओं को सुलझाने का सिद्धांत। Ephesians chapter 5 verses 26 and 27. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 25 और 26 को जब हम लोग देखते हैं, So this translation says that go ahead and be angry. और वो अनुवाद कहती है आप आगे बढ़िए और गुस्सा कीजिए। You do well to be angry, आप जब गुस्सा करते हैं सही करते हैं, but don't use your anger as fuel for revenge. लेकिन अपने गुस्सा को आप पलटा लेने के लिए इस्तेमाल ना करें। Don't stay angry.
और हमेशा आप गुस्सा ना करें Don't go to bed angry. और आप सोने से पहले आप उस गुस्सा से फेरिए Don't give the devil that kind of foothold in your life. और अपने जीवन में शैतान के लिए उसमें जगह ना दें So this verse says that conflict is common to everybody. और इसीलिए समस्याएं या लड़ाई रगड़ झगड़ हर परिवार में होती रहती हैं करके ये बतलाती है Conflict is inevitable in our marriages. और इस प्रकार का रगड़ झगड़ को हम ये नहीं आएगा करके नहीं बोल सकते But the problem is, most of the times we don't know how to resolve the conflict. लेकिन बहुत बार इस रगड़ झगड़ को या इस समस्या को कैसे सुलझाना है हमें नहीं आती है Okay, quickly tell me why there are problems in the marriage. और बहुत जल्दी आप बताइए क्यों परिवार में समस्याएं होती हैं I am not asking your marriage. आपके परिवार के बारे में नहीं पूछ रहा हूं As a missionary or as a pastor, you have seen hundreds of families. और आप एक मिशनरी एक पास्टर होने के नाते सैकड़ों परिवारों को आप देखे होंगे शायद You tell me some of the problems. Why couples have conflict? आप मुझे बताइए उस अनुभव से कि क्यों पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में क्यों समस्याएं आती हैं You tell the points, I'll give some practical solution, we'll wind up. और आप मुझे समस्याओं को बताइए मैं कुछ हल बताऊंगा Quickly. और हम लोग जल्दी इस सत्र को समाप्त करेंगे Number one, जल्दी बताइए पहला huh? Lack of communication. Very good, super. Number two, वार्तालाप नहीं होती है वो I पहला want समस्या 10 points. I want 10 points. कम से Lack कम of 10 communication. कम से कम 10 समस्या या कारण समस्या का कारण बताइए कम से कम 10 एक तो वार्तालाप की कमी हाँ नहीं समझना कि समझना not understanding each other's emotions Okay, not accepting. not understanding Okay, not understand, misunderstanding. Number two, super. Okay. Lack of communication, misunderstanding. Number three, दूसरा गलत समझना तीसरा कारण हाँ? Oh, not accepting each other what they say. okay, not accepting each other what they say. Super. तीसरा एक Number दूसरे four. जो बोलते हैं उसको ग्रहण नहीं करना मानते Number नहीं 4, quickly. चौथा कारण If you don't tell, you cannot go for tea break. आप नहीं बोलेंगे तो चाय के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा Number 4, huh? जोर से माँ Tell loudly. differences in thought process Thought process. Okay, super. Thought process. Difference in the thought process. Very और good. सोचने का जो तरीका है उसमें भिन्नता वो Number भी 5, समस्या number का 5. कारण है पांचवा कारण It seems bigger, you don't have any problem in your marriage. என்ன சொன்னாங்க சிஸ்டர் சொல்லுங்க आज्ञा ना मानना नॉट ओबीडियंट Okay, not obedient. Who, husband or wife? पति आज्ञाकारी नहीं हो रहे हैं या पत्नी आज्ञाकारी नहीं हो रही है Wife is not obeying. Huh? Okay. Number, पत्नी पत्नी आज्ञाकारी नहीं हो रही है क्या अच्छा issue of वो कारण submission. है। Number 6. छठवां कारण Satan is something. भरोसा नहीं करना ओके नॉट हैविंग ट्रस्ट दैट्स अनदर Trust. Okay. Trust issues. भरोसा नहीं रखना ओके वो भी एक छठवां कारण है ओके 7. सातवां डाउट वही है डाउट वही तो भरोसा Okay. नहीं Doubt same. Doubt. इट्स द सेम मिस्टेक स्वीकार नहीं करते अच्छा गलती को स्वीकारते नहीं है वही बोल रहे हैं ना दे डोंट एडमिट देयर मिस्टेक्स Okay. Not admitting the mistakes. Mistakes. Okay. अपने गलती को स्वीकार नहीं करना यही ना बोल रहे हैं Number 8. आठवां कारण Huh? Quickly. लग रहा है कि आप आपस में बात कर रहे हैं जोर से हमें बताइए 8, number तब 8. ना Money. Financial matters. Number 8. Super. Financial Okay. matter. Number 9. आर्थिक बातों को लेकर के समस्या होती है She said बहन का something. कहना है वन इज एजुकेटेड मोर देन द अदर Okay. Differences in the education. या Okay.
पढ़ाई संबंधी बातों में कोई ज्यादा पढ़ लिए हैं, कोई कम पढ़े हैं, एक जीवन साथी, Last- तो उसके चलते Last one. समस्या। Okay, last one, quickly. Anybody? आखिरी कारण कोई एक जन बता करके समाप्त कर सकते हैं? समय नहीं देना एक दूसरे को, नॉट गिविंग टाइम फॉर ईच अदर। Okay, lack of time. Super. You do one thing. ठीक है, इन 10 After going to your respective places, आप वापस जब अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे, you sit with your spouse आप अपने जीवन साथी के साथ बैठिए and identify some of the issues that you have in your marriage. और आपके जो पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं हो रही हैं उसको आप पहचान लीजिए। And generally we may know so many principles or so many issues. और आम तौर से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, कारण जान सकते हैं, But identify the issues that you have in your marriage. और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको आप पहचान लीजिए When पहले। you identify the areas, the potential areas, then you can go for solution. और जब आप उस प्रकार के समस्याओं को पहचान लेंगे तब उसको कैसे सुलझाना है उसको आप पहचानने के लिए आगे कोशिश कर सकते I हैं। have several points, but I will tell only 3 points now. मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 ऐसे विषयों को बताऊंगा। Number 1, get connected spiritually. और पहला कदम ये करेंगे, आध्यात्मिक रूप से आप एकदम जुट जाइए। I'll explain this principle more evening from the life of Noah. और शाम में नूह के जीवन से इसके बारे में और ज्यादा मैं बताऊंगा। Get connected spiritually, the most important thing. और आध्यात्मिक रूप से आप एकदम जुट जाइए। Spiritual compatibility must be there in our marriage. और एक दूसरे के साथ इतना घनिष्ठता होना है आध्यात्मिक रूप से। A donkey and cow cannot pull the cart together. और एक गधा और एक बैल जो है वो उस बैलगाड़ी को खींचता हुआ नहीं जा सकता है। So try to have spiritual compatibility. और इसीलिए आप एक दूसरे के साथ उस प्रकार का मेल को आध्यात्मिक रूप से लाइए। We all are praying, all are reading and meditating the word of God, but the question is how far you join together and pray. और हम एक साथ मिल करके बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ जीवन साथी के साथ कैसे आप प्रार्थना करते हैं, समय बिताते हैं आत्मिक रूप से। So every day at least 15 to 30 minutes you pray together. और इसीलिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा जीवन साथी के साथ मिल करके प्रार्थना करें और आप ऐसे आत्मिक अभ्यासों को करें। The pastor who solemnized my wedding 25 years back, और he 25 साल preached पहले in our wedding service. 25 साल पहले मेरे विवाहिक जीवन को जिन्होंने कराया आराधना को, वो पास्टर, I was his associate, one of his associates at the और time. मैं उनका सहकर्मी था उस समय। And he told us that every day morning when you get up, hold your hands together and start your day with prayer. और उन्होंने हमें सिखाया कि प्रतिदिन जब आप शुरू करते हैं, पति पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना में लग जाएं और उस दिन को दोनों एक साथ प्रार्थना में शुरू कीजिए। And every day when you go to bed, hold your hands and pray. और प्रतिदिन आप सोने से पहले भी हाथ पकड़ करके एक दूसरे का प्रार्थना करके तब आप सोने जाइए। Start your day with a prayer and end your day with prayer. और आप उस दिन को अपने जीवन साथी के साथ प्रार्थना करते हुए शुरू कीजिए, उस दिन को समाप्त कीजिए प्रार्थना के साथ अपने जीवन का साथी के साथ। So to bring glory of God, I am saying for the past 25 years we have been practicing. और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ये कह रहा हूं कि पिछले 25 सालों में मैंने इसको अभ्यास किया है। So the spiritual connection between us helped us a lot to overcome several hurdles in the life, family and the ministry. और हमारे जीवन के आध्यात्मिक जीवन का जो जुटाव है कई एक बाधाओं को पार करने के लिए बहुत मदद किया। Ecclesiastes 4:12 says that a cord of 3 strands cannot be broken easily. और सभोपदेशक में उस वचन को हम जानते हैं कि उस प्रकार का डोरी जो 3 प्रकार का है वो टूटता नहीं है। Number 2, दूसरा, focus only on positive. और सकारात्मक बातों पर ही आप ध्यान करें। And Matthew 7:3, और मत्ती 7:3 में इस प्रकार है, nobody is perfect. और कोई भी सिद्ध नहीं है। And Bible says that why would you focus on the flaw in someone else's life and fail to notice
the glaring flaws in your own life. और किसी और का गलती को क्यों आप ध्यान देते हैं जबकि आपके जीवन में इतना सारा गलतियां हैं। So there are positives and negatives. और इसीलिए जीवन साथी के पास सकारात्मक बातें नकारात्मक बातें होंगे, Don't look at negatives. लेकिन नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें, Look at only positives. सकारात्मक बातों पर ध्यान दीजिए। When we focus more on positive, we can experience more joy in our marriage. और जितना हम सकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे उतना आनंद को पारिवारिक जीवन में हम लोग महसूस करेंगे। Finally, और अंतिम बात यह है, set right the issue when it's in the beginning stage. और जैसे वहां पे समस्या खड़ा हो जाता है या कुछ रगड़ झगड़ शुरू होती है, उसी समय में उसको सुलझाने के लिए प्रयास करें। That's what the Bible says. और बाइबल वही सिखाती है, बतलाती है। Don't stay angry. और हमेशा गुस्सा ना करें, Don't go to bed with angry. और गुस्सा के साथ सोने मत जाइए, Set right the issue. उस बात को सुलझाइए। I request everyone to rise to your feet मैं अनुरोध करूंगा हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, quickly. जल्दी जल्दी खड़े हो जाएंगे। Put on all your notes and Bible.